हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कौन महान। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 11 कौन महान कौन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पात्र, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, जो अभी ये नाटक होगा, यहाँ पे जो मंच सजा हुआ होगा, मंच सजा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो आंखें, कान, मुंह, नाक, हाथ, पांव, बुद्धि और प्राण, ये सभी क्या है, मंच के किरदार हैं। तो एक बार शरीर के सभी अंग आपस में झगड़ा करने लगे। प्रत्येक अंग का कहना था मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही मुख्य हूं। अब क्या हो रहा था कि एक मंच सजा था, एक नाट्य चल रहा था, एक नाटक हो रहा था एक मंच पे। तो वहां पर जो हमारे शरीर के जो भाग हैं, अलग अलग हिस्से हैं, जो आंखें, कान, मुंह, नाक, हाथ, पांव, बुद्धि और प्राण, तो ये सभी क्या थे, आपस में झगड़ रहे थे। ठीक है, तो शरीर के कुछ हिस्से आपस में झगड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम ही सबसे मुख्य हैं। आंखें, यदि हम न रहे तो न कुछ दिखाई देगा और न कुछ काम हो सकेगा, इसीलिए हम बड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो आंखें थी वो कह रही थी कि हम ही सबसे ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि हमारे बिना तो इंसान देख ही नहीं सकता, और अगर देख नहीं सकता तो कार्य कैसे संपन्न होगा। कान कहता है हमारे बिना मनुष्य बहरा कहलाता है, हम नहीं होंगे तो कोई किसी की बात न सुन सकेगा और न ही समझेगा, संसार के समस्त कार्य बंद हो जाएंगे। अब जो कान है वो क्या कह रहे थे, कान कहते हैं कि अगर हम नहीं होंगे तो ये जो पूरे संसार में लोग बोलने की बातें सुनते हैं वो सुन ही नहीं पाएंगे। अब सुनेंगे नहीं तो समझ भी नहीं पाएंगे, और बिना समझे तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। उसके बाद आता है मुंह। अरे हमारे द्वारा ही तो मनुष्य बोलता है, खाता पीता है, हमारे बिना मनुष्य जिंदा कैसे रहेगा, इसीलिए मैं ही बड़ा हूं। अब जो मुंह है वो क्या बोल रहा है कि मेरे बिना तो इंसान बोल भी नहीं सकता, खा नहीं सकता, तो वो जिंदा कैसे रहेगा, है ना। तो मैं ही सबसे बड़ा हूं। फिर उसके बाद आता है नाक। नाक क्या कहता है, मेरे बिना तो मनुष्य जिंदगी का आनंद ही नहीं ले सकता। अब नाक क्या कहता है कि मेरे बिना तो मनुष्य जिंदगी का आनंद ही नहीं ले सकता, है ना। अच्छी अच्छी खुशबू नहीं सूंघ सकता है ना, खाने की स्वादिष्ट खुशबू का स्वाद नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बता रहा था कि मेरे बिना जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो क्या है, आनंद नहीं ले सकते किसी भी चीज का। उतने में हाथ वहां आ जाता है, और हाथ क्या कहता है, हाथ कहता है हमारे बिना तो मनुष्य किसी वस्तु को पकड़ ही नहीं सकता, काम भी नहीं कर सकता और खाना पीना भी नहीं कर सकता। अब हाथ क्या कहता है कि उसके बिना ना तो हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं और ना ही हम खा पी सकते हैं, इसीलिए मैं बड़ा हूं। तभी वहां पांव आ जाता है, और पांव क्या कहता है, अरे मेरी भी सुनो, हमारे बिना तो कोई कहीं नहीं आ जा सकता। तभी सभी अंग आपस में झगड़ रहे हैं, तभी वहां बुद्धि आ जाती है। अब क्या हो रहा है, जब पांव ने कहा कि मेरी भी बात सुनो, मेरे बिना तो कोई यहाँ से वहां आ जा ही नहीं सकता, तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, और इन लोगों का ये झगड़ा देखकर वहां पे कौन आ जाती है, बुद्धि आ जाती है ना। बुद्धि कहती है तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, एक काम करो, सभी अंग बारी बारी शरीर को छोड़कर देखो, जिसके बिना शरीर का काम बिल्कुल ना चल सके वही सबसे महान है। अब बुद्धि तो बुद्धि होती है, तो बुद्धि ने क्या कहा, बुद्धि ने कहा कि चलिए आप सब ऐसे झगड़िए मत, हम एक काम करते हैं, एक एक करके आप सभी शरीर को छोड़िए। ठीक है, और हम देखते हैं कि किस के बिना शरीर कार्य नहीं करता, मनुष्य कार्य नहीं कर पाता है, और जिसके बिना कार्य नहीं हो पाएगा वो सबसे महान होगा, वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी कहानी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमने जो भी पढ़ा है उसे आप एक बार फिर से पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।